बच्चों जो नेक्स्ट डिसीज हमको पढ़नी है दैट इज हेलमिंथिक डिसीजेस। हेलमिंथिक डिसीजेस, just write down the heading helminthic diseases. Helminthic diseases. When we talk about helminthic diseases, इसमें फर्स्ट हमको पढ़नी है एस्कैरियासिस और सेकंड पढ़नी है एलिफेंटियासिस। जितनी भी डिसीजेस अभी हमने पढ़ी हैं, चाहे टाइफॉइड हो, चाहे न्यूमोनिया हो, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, अमीबियासिस, एस्कैरियासिस, ये अभी हम जो पढ़ेंगे एलिफेंटियासिस, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एलिफेंटियासिस से आते हैं। कहाँ से आते हैं? सेकंड क्वेश्चन कैटेगरी बनती है अमीबियासिस से और थर्ड क्वेश्चन बनता है मलेरिया से। फिर उसके बाद इन जनरल कुछ भी पूछा जा सकता है, बट ये तीन डिसीज प्रायोरिटी पर होती हैं, एक एलिफेंटियासिस, एक अमीबियासिस और एक मलेरिया। मलेरिया हम पढ़ चुके हैं, अमीबियासिस पढ़ चुके हैं, अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे एलिफेंटियासिस। ठीक है ना? तो राइट डाउन जस्ट हेडिंग एस्कैरियासिस। इसमें लिखो फर्स्ट हेडिंग नेक्स्ट कॉजेटिव एजेंट। कौन इस डिसीज को कॉज करता है? कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट, इस डिसीज को कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म का नाम है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। हमें सिर्फ एस्कैरिस याद रहता है बस। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एस्कैरियासिस। सेकेंड हेडिंग लिखो मोड ऑफ स्प्रेड। कैसे ये डिसीज फैलती है? मोड ऑफ स्प्रेड। लिखो इसमें दिस डिसीज spread due to contaminated food and water या unhygienic food and water। हमने जितनी भी डिसीजेस पढ़ी हैं अभी तक, उसमें टाइफॉइड, अमीबियासिस और एस्कैरियासिस, इन तीनों डिसीज का मोड ऑफ स्प्रेड कैसा होता है? सेम, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग सिम्टम्स। क्या सिम्टम्स होते हैं इस डिसीज के? द सेम थिंग, अगर ये डिसीज कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से हो रही है, दैट मीन्स इट विल अफेक्ट ऑन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। किस सिस्टम पर? डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में सेम प्रॉब्लम होगी। क्या क्या? एब्डोमिनल या मस्कुलर पेन। ओके। एस्कैरिस हमारी इंटेस्टाइन में छोटे छोटे होल्स बना देता है, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हमारी बॉडी में ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एनीमिया। क्या वर्ड यूज करते हैं? एनीमिया। तो मस्कुलर पेन, इंटरनल ब्लीडिंग, एनीमिया, और ब्लीडिंग होने की वजह से इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाती है। तो नेक्स्ट वन इज इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। इन चारों सिम्टम्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। दैट इज द आइडेंटिफिकेशन। मैंने आपको बोला है सीबीएसई बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, वो पूछते हैं इंटरनल ब्लीडिंग, एनीमिया, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, ये किसके फीचर्स हैं, देन वी हैव टू फाइंड आउट दीज आर द फीचर्स ऑफ एस्कैरियासिस। क्लियर ये पॉइंट? अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट।
प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। In this write down, we have to take hygienic food and water. We have to take hygienic food and water नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एंटी हेलमिंथिक, ये हेलमिंथीज हैं तो इनके अगेंस्ट एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स आर गिवन फॉर द ट्रीटमेंट। एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स आर गिवन फॉर द treatment. So this is about ascariasis, causative agent, mode of spread, symptoms and prevention and treatment. देखो, जब हम बात करते हैं नेक्स्ट हेलमिंथिक डिसीज की, दैट इज एलिफेंटियासिस। ओके, इसको हम एक नाम और भी देते हैं, फाइलेरियासिस। क्या नाम देते हैं? फाइलेरियासिस। इट इज कॉल्ड आइदर एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस। इस डिसीज का कॉजेटिव एजेंट, जो ये डिसीज कॉज करता है, दैट इज वूचेरेरिया। क्या नाम है उसका? अब वूचेरेरिया की दो अलग अलग स्पीसीज होती हैं, वूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई एंड वूचेरेरिया मेलाई। वूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई एंड वूचेरेरिया मेलाई। मलाई मत पढ़ लेना इसको। सेकंड सुनो, जब हम बात करते हैं मोड ऑफ स्प्रेड, this disease, this pathogen is spread due to bite of female Culex mosquito. अभी हमने पढ़ा था एनाफ्लीज। एनाफ्लीज स्प्रेड करता है, याद रखना, एनाफ्लीज मलेरिया कॉज नहीं करता है, स्प्रेड करता है। ठीक है, क्यूलेक्स क्या स्प्रेड करता है? और एक मॉस्किटो हमने और पढ़ रखा है, एडीज, वो क्या कॉज करता है, स्प्रेड करता है? डेंगू एंड चिकनगुनिया। कौन सी डिसीज? इशिता, व्हाई दिस डिसीज वाज नेम्ड एज चिकनगुनिया? हाँ हिमांशु बोलो, व्हाई इट इज कॉल्ड चिकनगुनिया? उत्कर्ष, नहीं तो वो तो डिसीज के नाम पर पैथोजन का नाम पड़ा चिकनगुनिया वायरस। शर्मा जी बताओगे आंसर? कोई नहीं, बैठ जाओ। तो एडीज मॉस्किटो से स्प्रेड होता है डेंगू एंड चिकनगुनिया, और एलिफेंटियासिस किससे स्प्रेड होता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्लियर? अब सुनो, जब हम बात करते हैं वूचेरेरिया की, वूचेरेरिया हमारी बॉडी में जाकर अटैक करता है लिम्फेटिक सिस्टम पर, लिम्फ पर, लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ लोअर लिम्ब, हमारे पैर के लिम्फेटिक सिस्टम पर, एंड जेनाइटल ऑर्गन्स। किस किस पर? लोअर लिम्ब एंड जेनाइटल ऑर्गन्स।
कौन से सिस्टम पर? लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ पर। अब इसके बाद होता क्या है, लिम्फ स्टार्ट टू कलेक्ट इन लोअर लिम्ब। हमारे पैर में लिम्फ का कलेक्शन स्टार्ट होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे जो पैर का साइज है वो एलिफेंट के पैर के साइज के बराबर हो जाता है, एग्जैक्टली हो जाता है। ओके, सिमिलरली बिल्कुल जैसे एलिफेंट के पैर में आगे नेल्स दिखाई देते ना बड़े बड़े, वैसा ही सेम शेप बन जाता है। इसीलिए इस डिसीज को हम क्या कहते हैं? एलिफेंटियासिस। इस डिसीज में अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, मेडिसिन तो ठीक है, इस डिसीज में स्टार्टिंग फेज में जो लिम्फ कलेक्ट होता है हम उसको इंजेक्शंस के थ्रू बाहर निकालते हैं फर्स्ट, ठीक है। अगर उससे भी रिलीफ नहीं मिलता है देन वी हैव टू कट दैट पार्ट ऑफ बॉडी, हमें उस पैर को कट करना पड़ता है। और जितने केसेस मैंने अभी तक सुने हैं एलिफेंटियासिस में, उसमें इंसान बचता नहीं है, डेथ हो ही जाती है। एलिफेंटियासिस एक बार स्प्रेड होने के बाद पूरी बॉडी, अगर हमारे पैर में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है कि वो एलिफेंट के लेग के साइज का हो गया है, दैट मीन्स वो हमारी पूरे बॉडी में फैल चुका है। और जब भी कोई चीज़ पूरे बॉडी में फैलती है दैट इज कॉल्ड सेप्टिसीमिया। क्या कहलाती है? सेप्टिसीमिया। सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या कोई भी इन्फेक्शन हो, तो उस केस में सेप्टिसीमिया के केस में बचना पॉसिबल नहीं होता। तो एलिफेंटियासिस में भी सर्जरी होने के बाद पार्ट कट करने के बाद भी चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम। या तो हम इनिशियल स्टेज में कट करा लें जो पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टूड? और ये डिसीज मतलब ये समझो कि विद इन 2 to 3 मंथ स्प्रेड हो जाती है। और इवन हमारे इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो एमंग 1 लाख इंडिविजुअल्स में से एक को होगी एलिफेंटियासिस। क्लियर दिस थिंग? तो एलिफेंटियासिस कॉज्ड बाय वुचेरेरिया। और सोचो एक छोटे मॉस्किटो के बाइट करने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। समझ रहे हो? नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मॉस्किटो। लिखो, एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस। लिखो कॉजेटिव एजेंट वुचेरेरिया, कॉजेटिव एजेंट वुचेरेरिया। ये दो स्पीसीज हैं, दोनों के नाम लिख लो, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई एंड वुचेरेरिया मेलाई। क्वेश्चन में ये हो सकता है पूछा जाए एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय, हम ढूंढ रहे हैं वुचेरेरिया कहाँ है, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में लिखा है फाइलेरियल वॉर्म, तो वो सेम नाम है दूसरा किसका, मतलब वुचेरेरिया के घर का नाम क्या है? फाइलेरियल वॉर्म। क्लियर? इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फाइलेरियासिस। मुझे याद तो नहीं है मैंने तुम लोगों को ये सेंटेंस लिखाया था 11th में, नहीं लिखाया था, तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बट वुचेरेरिया इज विविपैरस इन नेचर। विविपैरस, वुचेरेरिया इज, अब इसका मतलब सर्च करना कि वुचेरेरिया को विविपैरस क्यों कहते हैं। नहीं, विविपैरस। वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, वुचेरेरिया मेलाई। लिखो मोड ऑफ स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। सिम्टम्स मैं लिखवा रहा हूं, सिम्टम्स मत लिखना, सिम्टम्स मैं लिखवा रहा हूं। लिखो इसमें वुचेरेरिया, सिम्टम्स में लिखो वुचेरेरिया अटैक ऑन, वुचेरेरिया अटैक ऑन
lymphatic system of Wuchereria attack on lymphatic system of lower limb. Wuchereria attack on lymphatic system of lower limb as well as genital organs, as well as genital organs. Write down next point. In this disease, lymph start to collect. In this disease, lymph start to collect in lower limb. In this disease, lymph start to collect in lower limb in such a way that it appear similar to leg of elephant. It appear similar to leg of elephant. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एलिफेंटियासिस। अब लिखो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में लिखो इसमें इन अर्ली स्टेजेस, जब स्टार्टिंग होती है डिसीज की, इन अर्ली स्टेजेस we start to drain lymph. हमें lymph को निकालना है बॉडी से, ड्रेन करना है. In early stage we start to drain lymph, but later on amputation is performed. amputation का मतलब होता है उस बॉडी पार्ट को बॉडी से अलग कर देना. amputation is performed. और amputation के बाद अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ठीक है, वरना जयराम जी की लिख लो. ये चांस, ये नहीं लिखना है जयराम जी की. लिखो even after the amputation survival of patient is rare. Survival of patient is rare. ये डिसीजेस ना कुछ नहीं होती, कुछ भी नहीं होती. जब हम मेडिकल कॉलेज में जाएंगे ना, थर्ड ईयर में ऐसी डिसीजेस मिलती हैं कि वहाँ पैर काटने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता. एक डिसीज होती है गैंग्रीन, सुना है? गैंग्रीन में मतलब एक छोटे से दाने से, मतलब बाइट हुआ, कुछ भी हुआ, कोई इन्फेक्शन हुआ, उससे पूरा पैर ब्लैक पड़ जाता है. तो आपको मेडिकल कॉलेज में सबसे ज़्यादा पेशेंट उसी के मिलते हैं, गैंग्रीन के. डायबिटीज़ के केस में भी ऐसा होता है. कई लोगों का शुगर लेवल इतना बढ़ जाता है कि रात को चूहे उनके पैर में काट के भी चले जाएंगे ना, तो उनको एहसास नहीं होता. तो इसीलिए आइसक्रीम कम खानी चाहिए.